मानते हैं गुरुजी। अपनी भाभी का बात मुझे क्या दे दिया, यही झूठा पति दिया मुझे गुरुजी ने, भगवान ने मुझे झूठा पति दिया। 40 महाराज जी मैं माफी मांगता हूँ, आज के बाद कभी ऐसी कोई बात अब देखो आपके पति माफी मांग रहे हैं, मैं सबके समाज आपके माफ करोगे कि नहीं अपने पति को? गुरुजी माफ करने के काबिल नहीं है। 40 साल बीत गया, जीवन खराब हो गया इनके साथ में, जीवन खराब हो गया। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो बात करेंगे हम आज ऐसी स्त्री की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमारे पति आज 40 साल से हमसे झूठ बोलते आ रहे हैं और हमारी अपनी भाभी को अच्छा खासा मकान तैयार करवा के दिया जो कि हमें नहीं बताया। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी क्या बात करते हैं। राधे राधे जी राधे राधे। मैं महाराज जी वैसे तो सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद में रहता हूँ। हमारी श्रीमती जी आई है, इनकी कुछ शिकायत है। मैं आपके समक्ष अगर हमसे कोई गलती हुई है, हम माफ़ी मांगता हूँ। किससे? अपनी पत्नी से। क्या हो आप मैया बैठ जाओ सामने से, सब बैठ जाओ। मेरी माँ आप भी बैठ जाओ, सब बैठो, खड़े ना रहो। ये आपकी पत्नी से आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? क्या गलती की है आपने? इनके दिमाग में है जो भी चीज़ है कि मैं कुछ गलती किया हूँ परिवार के विषय में, घर के विषय में, इनको नहीं बताया हूँ। तो महाराज जी मैं घर में कुछ अपना भाई हमारे हैं, कुछ घर बनवा दिया, मैंने इनको नहीं बताया। अच्छा, मैंने यही सोचा कि हमारे पूर्वज हैं जो रह रहे हैं, हमको भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, हमने इनको नहीं बताया। आपने भाई की मदद की, आर्थिक रूप मदद से की, जी हाँ महाराज जी। आपने इनको नहीं बताया तो ये गुस्सा हो गई। इसी बात से ये हमसे नाराज रहती हैं। बात करा हम। गुरुजी ये 40 साल से झूठ बोलते आए और बच्चों का कसम खाते आए, 40 साल हो गया। चलो आप सही बताओ। गुरुजी 40 साल से कसम खाते हैं और बच्चों का कसम खाते झूठ बोलते हैं। मैंने आपका कथा सुना, आपका कथा सुना, आपने बोला कि जो झूठा है वही कसम खाता है। जब मैंने इनकी बात पकड़ी, जब इन्होंने 25 लाख रुपया का झूठ बोला, 7 साल बाद मुझे पता चला। और गुरुजी आपकी कथा सुनती रहती, रोती रहती हूँ। आप जब बोलते हैं कि स्वर्ग से आया संदेश, सुनो मेरी तो माँ, गुरुजी मेरी मैं माँ, बहुत रोती हूँ। सुनो। और 40 साल से पूजा पाठ करती हूँ गुरुजी। मैंने ये कब कहा कि जो झूठा होता है वो कसम खाता है? मैंने सुना था गुरुजी आपने। वो किसी और बात में कहा होगा मेरी माँ, आपने गलत समझा। दशरथ जी ने राम जी की सौगंध खाई थी। जहाँ आदमी को विश्वास नहीं होता फिर वहाँ आदमी मजबूर होकर कसम खाता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि बात सत्य है। तो जहाँ सत्य है वहाँ आदमी कोर्ट में भी गीता पे हाथ रख के कसम खवाई जाती है। तो आदमी अब भले वो झूठा कहे पर फिर भी कसम इसलिए खवाई जाती है कि वह सत्य बोले, है ना। कसम हमारे यहाँ जो धर्मात्मा आदमी आज भी है, सत्यवादी, वह झूठी कसम आज भी नहीं खाता। तो मैंने ये नहीं कहा होगा, कभी कहा होगा तो किसी और संदर्भ में बात कही होगी, आपने उसका गलत अर्थ कर लिया होगा। गुरुजी मेरे 3 बहू हैं, 3 ही बहू के साथ में ये मुझे डांटते हैं, मुझे डांटते हैं, मेरे से लड़ते हैं। तीनों बहुओं के साथ में ये मेरे से लड़ते हैं। चलो पति पत्नी है, मानते हैं। चलो आप। महाराज जी मैं माफी मांगता हूँ, आज के बाद कभी ऐसी कोई बात अब देखो आपके पति माफी मांग रहे हैं। मैं सबके समाज आपके समक्ष आपको गुरुदेव मान के मैं देखो अब ये गलती इनने की है, चलो जो भी गलती हुई है मैं माफी मांगता हूँ। एक बार आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी अब माफ कर देंगी मैया? गुरुजी आपके श्री चरणों में विकास श्रीमान नारायण। राधे राधे। मैया को थोड़ा बात कराओ, क्या कह रही हैं? जी मैया भी आप बात कर लेना, भी अंदर आप बात कर लेना। माफ करोगे कि नहीं अपने पति को? गुरुजी माफ करने के काबिल नहीं है। 40 साल बीत गया, जीवन खराब हो गया इनके साथ में, जीवन खराब हो गया गुरुजी। 40 तो अब साल अच्छा ये बताओ, इनके साथ जीवन खराब हो गया 40 साल से, अब कौन सा अच्छा बनाने चाहती हो आप? अब मैं ये सोचती हूँ मैं यहीं पड़ी रहूंगी, आपके चरणों में पड़ी रहूंगी, इनके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं, पति को छोड़ना नारी का, ये आपके पति केवल आपसे छोटी मोटी बात पर लड़ जाते हैं। और भाई का घर बनवा दिया तो कोई बुरा नहीं किया, भाई को भाई की मदद नहीं करनी चाहिए क्या? भाभी का घर बनवाया, जो भाभी मुझे घर से निकाल रही थी, मेरा झोटा पकड़ के मार रही थी, वो भाभी का घर बनवाया इन्होंने। अच्छा, उन भाभी दूसरी शादी कर रही थी इनकी, मुझे निकाल रही थी घर से गुरुजी। अच्छा तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए उनको।
पर आप बड़ा दिल रखो, उनने जो व्यवहार किया उसका दंड भगवान उन्हें देंगे, आपने उनके साथ अच्छा किया तो भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। अब उस बात को लिए बैठने से क्या होगा। मैं 1 साल से आपके पास आ रही गुरुजी, लेकिन परसों मैं आ गई बस 4 पर अभी आपके पति ने माफी मांगी है तो आपको माफ कर देना चाहिए। गुरुजी पर कैसे विश्वास करूं इन पे, अब झूठ बोलना बोले ये। नहीं बोलेंगे, मैं बैठा हूँ ना। गुरुजी मैं 6 महीना से रो रही, आपकी कथा सुनती रोती रहती हूँ, कथा सुनती रोती रहती हूँ। तो आप कथा में भी बस अपने अपने मतलब की बात सुन लेती हो, मैं क्या करूं गुरुजी, अपने ढंग से अर्थ कर लेती हो। आपको सिर्फ याद करती रहती हूँ, आपका कथा सुन के रोती देखो आपके पति देव आपसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफी मांगी आपसे। गुरुजी 40 साल से पूजा करती हूँ, 40 साल में भगवान मुझे क्या दे दिया, यही झूठा पति दिया मुझे गुरुजी ने, भगवान ने मुझे झूठा पति दिया। 40 साल से पूजा करती हूँ गुरुजी। कोई बात नहीं, अब देखो वो मदद कर रहे हैं औरों की, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। कोई रास्ता भटक गए होते, शराब पी रहे होते। भाभियों की बात बहुत मानते हैं गुरुजी, अपनी भाभी का बात, जो भाभी मुझे अब आप भाभी की बात नहीं मानेंगे, अपनी पत्नी की बात मानेंगे। मुझे घर से निकालती थी, दूसरे शादी कर। मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि इनकी नहीं मानता हूँ, अगर न मानता होता तो जो कुछ भी किया हुआ है सब, पर अभी पूरी बात मानो इनकी, सब मानेंगे और महाराज। भाभियों की बातों में नहीं उलझा करो। नहीं आप महाराज जी, बिल्कुल नहीं। जमाने की बातों में उलझ के अपना घर बिगाड़ने वाला मूर्ख होता है, समझदार नहीं बोला जाएगा जी उसको। महाराज जी, जी। जो औरों की बातों में लग के, भौजाई भाभियों की बातों में लग के अपना पति पत्नी का रिश्ता बिगाड़ लो, इसमें समझदार नहीं बोला जाएगा आपको। जी महाराज जी, मैं माफी मांगता हूँ। मैं देखो अभी माफी मांग रहे हैं, अभी एक आज से कभी नहीं, अब भाभी की बिल्कुल नहीं सुनना, बिल्कुल केवल महाराज। पत्नी की सुनना। जी अब महाराज। जो 40 साल बीत गए हैं, अब जितना बचा समय खूब प्यार करना, ताकि जी उनको महाराज। 40 साल वापस हो जाएं। जी महाराज जी, राधे राधे महाराज। खुश रहिए, खोया जाए उनको। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में हमने देखा कि पति हमेशा अपनी पत्नी से झूठ बोलता आ रहा है, और पत्नी यही कह रही है कि 40 सालों में इन्होंने बहुत कुछ झूठ बोला है और हमारे साथ कोई भी व्यवहार इनका अच्छा नहीं रहा, और अपनी भाभी की ही बात मानते हैं। यहाँ तक कि अपनी भाभी को अच्छा खासा मकान तक तैयार करवा के दे दिया, जिसका हमें कुछ पता भी नहीं। और ज़्यादा बात होती है अगर, तो हमेशा झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी कसम खा जाते हैं। तो दोस्तों समझने का मतलब ये है कि अगर हम किसी को, पति पत्नी में से किसी को अगर कुछ देना है, दान करना है, भाई की मदद करनी है या किसी की भी मदद करनी है, तो हमें पति या पत्नी दोनों की सहमति से काम करना चाहिए। और अगर पुण्य का काम है तो पत्नी को भी समझना चाहिए कि किसी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, पैसा की, घर मकान की, अगर हम इस लायक हैं तो हमें करना चाहिए। और पति को भी ये सोचना चाहिए कि अगर जहाँ तक कि भाभी भी है तो ये भी देखना चाहिए कि वो हमारी पत्नी का मान सम्मान करती है या नहीं। तो बात दोस्तों दोनों तरफ की है, और इससे हमें बहुत कुछ शिक्षा भी मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और हाँ, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। और मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।